हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ा था, मतलब सांकेतिक भाषा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक पूरा हो गया था, बिल्कुल पूरा नहीं हुआ था। उसकी बस हमने शुरुआत की थी, मात्र एक टाइप की बात की थी हमने पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे उससे आगे टाइप नंबर सेकंड की। अब पिछली वीडियो के सवालों में क्या था कि कोई शब्द दे दिया, जैसे रोहित पंकज कुछ भी, और उसको गिनती के रूप में लिख दिया जाता था, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी। और एक दूसरा शब्द दिया होता था, उसके बारे में पूछा जाता था कि रोहित को अगर 1 2 3 4 5 बोला जाए तो पंकज को क्या बोला जाएगा। इस तरह के सवाल हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। मेरे दोस्तों, प्रत्येक टाइप की बात करेंगे हम। जितने भी प्रकार के सवाल कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बन सकते हैं, प्रत्येक टाइप की बात की जाएगी, जो कि आपके बीएसटीसी पीटीईटी प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, टाइप नंबर सेकंड के सवालों में क्या होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे कुछ भी बोल दिया, कविता, ठीक है, ये लिख दिया मैंने कविता। अब इसमें इसी शब्द को उल्टा पुल्टा करके, इसी शब्द को इसमें से दो शब्द उठाए और इनको आगे ले आए, फिर आगे वाले दो शब्द उठाए और इनको पीछे लेकर चले गए। इसी प्रकार से उल्टा पुल्टा करके आपसे घुमा पुरा कर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सवाल की बात करेंगे, ठीक है। जैसे इसी शब्द को ले ले, अब कविता को जैसे बोला जाए, इधर ए और के, यहाँ से मैंने शब्द उठाया और इन शब्दों को मैंने उल्टा कर दिया। बीच वाले शब्द वी आई को सेम टू सेम रखा, और पिछली वाले जो शब्द हैं टी और ए, इनको भी मैंने उल्टा कर दिया। ए को आगे लेकर आया और टी को पीछे ले गया, ठीक है। अब कविता को इस शब्द के रूप में बोला जाता है, तो मुझे बताओ सविता को किस रूप में बोला जाएगा। बस यही सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। कविता को अगर इस रूप में बोला जाता है तो सविता को किस रूप में बोला जाएगा, या फिर सवाल क्या बनेगा। अगर कविता को ए के वी आई ए टी के नाम से जाना जाता है, या फिर इस शब्द के नाम से बुलाया जाता है, तो मेरे दोस्तों कौन सा शब्द होगा जिसको इस रूप में पुकारा जाएगा। ये दो प्रकार के सवाल बनते हैं। तो मेरे दोस्तों बने रहे आप क्लास के एंड तक, प्रत्येक टाइप की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। मतलब कोडिंग डिकोडिंग की हम 3 से 4 क्लास लेकर आएंगे, और उसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्ट सवालों पर आते हैं, बिना किसी बात के हुए डायरेक्ट सवालों की बात करते हैं। प्रत्येक सवाल मेरे दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। बहुत तगड़े तगड़े सवाल आज के इस वीडियो में लाया हूं मैं आपके लिए। देखिए, री एग्जामिनेशन मीनिंग देखिए कितनी बड़ी है। यदि री एग्जामिनेशन को किसी कोर्ट भाषा में एग्जामिनेशनर ए आर को पीछे भेज दिया, एग्जामिनेशनर बोला जाए, तो उसी कोर्ट भाषा में रिफॉर्मर को क्या बोला जाएगा। बहुत बड़ा ही शानदार सवाल है। देखिए, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही सवाल आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, आपके पास में मीनिंग है क्या, री एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपके पास में मीनिंग है। अब इस मीनिंग को किस रूप में बोला जा रहा है मेरे दोस्तों, एग्जामिनेशनर। अब कुछ समझे क्या आप। देखिए, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। यहां पर क्या किया कि ये मीनिंग इस रूम में चेंज हो गए। क्या किया है एग्जामिनर ने, री एग्जामिनेशन मतलब दोबारा पेपर करवाया जाता है, उसको री एग्जामिनेशन बोला जाता है। कर इससे तो आपको क्या मतलब है, आपको तो सवाल का आंसर देना है। अब री एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशनर के रूप में लिखा जाता है किसी कोर्ट भाषा में, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में। तो रिफॉर्मर को किस रूप में लिखा जाएगा, आपको बताना है कि जो ये मीनिंग है RAFORMER, रिफॉर्मर, इस मीनिंग को किस रूप में लिखा जाएगा। जो भी संबंध इन दोनों मीनिंगों में है वही संबंध इस मीनिंग का बताना है आपको, जो आपका आंसर होगा उस मीनिंग से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर फोकस करें तो केवल ये
जो हैं आगे के दो शब्द हैं यही तो चेंज हुए हैं, इनको उठाकर लास्ट में डाल दिया गया, ये देखे, और उल्टा करके डाला गया है, जैसा का जैसा नहीं लिखा गया। यहाँ से अगर आप फोकस करें तो एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन जैसा का जैसा यहाँ तक लिख दिया गया एन तक, ठीक है। जो आर ए हैं मतलब जो आगे के दो शब्द हैं उन्हीं दोनों शब्दों को उठाया गया है और लास्ट में डाल दिया किस रूप में, उल्टा करके, ए को पहले और आर को बाद में, मतलब उल्टा करके लिखा गया है। तो सेम चीज आपको लगाने हैं, फालतू तो दिमाग क्यों लगाए, सेम चीज लगाना है कि रिफॉर्मर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों आगे आर ए आपको नजर आ रहा है, तो आर ए को उठाना है और लास्ट में डाल देना है, और कैसे, उल्टा करके। अब आर ए से ही आपको मतलब है आर ए को उठाना है, तो ये फॉर्मर तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, ये फॉर्मर थोड़ी चेंज होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये फॉर्मर तो वैसा का वैसा ही लिख दिया, और आर ए तो इनको उल्टा करके ए आर ये से भेज दो और ये आपका आंसर आ गया फॉर्मरर, ए आर लास्ट में जोड़ दिया तो आर ए आर, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपकी तैयारी लंबी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन तो डायरेक्ट 12 घंटे पे पहुंच गए, एक दिन तो आपने 12 घंटे पढ़ाई करी और दूसरे दिन आप किताब उठा कर नहीं देख रहे, तो ये कौन सा तरीका हुआ आपको। भले ही आप 6 घंटे डेली के पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, मतलब आप लगातार पढ़िए, ठीक है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप किताब ना उठाओ। अब वो बात अलग है कि किसी की शादी आ जाए तो वहाँ तो बिल्कुल जाओगे, भंडारे में जाओगे, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन ये बात है कि 6 घंटे लगातार पढ़िए आप। 6 घंटे अगर आप लगातार पढ़ते हो कि आप राजस्थान के स्थिति विस्तार में ये भी देखने लगो कि भाई राजस्थान के स्थिति, क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें जो एग्जाम के लायक है उन्हीं को पढ़े ना आप। अब आप राजस्थान के बारे में एक तो एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ कि राजस्थान कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। आपको विद्वान बाद में बनना है, पहले एग्जाम क्लियर करना है, तो ऑथेंटिक चीज़ें पढ़े मेरे दोस्तों जो भी आपकी काम की हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखें, प्रेजेंटेशन। यदि प्रेजेंटेशन को किसी कोट भाषा में रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखा जाता है, तो कमेंडेशन को किस रूप में लिखा जाएगा, ये सवाल है आपका। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन ये हुई आपकी मीनिंग, ठीक है। PRESENTATION, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन, ये आपकी मीनिंग हुई। अब इसको कैसे लिखा जा रहा है मेरे दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब आपको देखना है कि मीनिंग में क्या बदलाव हुआ है, बस यही तो देखना है। जो बदलाव इस मीनिंग से इस मीनिंग में हुआ है वही बदलाव आपको पूछी गई मीनिंग में करना है। तो पूछा है कि कमेंडेशन को क्या लिखा जाएगा, कमेंडेशन, ठीक है, इसको किस रूप में लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, तो आपका दिमाग जाएगा डायरेक्ट आर ए पर। किस पर, आर ए पर। जो आर ए है, पिछले वाले सवाल में भी आर ए ही था वैसे, तो आर ए को उठाकर आगे लाए हैं, ये आर ए आगे आ गया, और सेम जो पी है, जो फर्स्ट का शब्द है पी, उसको जस्ट इन दोनों के बाद में लिख दिया पी, और पिछली जो यहाँ से यहाँ तक की मीनिंग है उसको सेम टू सेम लिखा गया है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है मेरे दोस्तों। आर ए को आगे लाए और पी को यहाँ पर लाए, ठीक है, मतलब इन दोनों शब्दों को आगे लाकर पी को पीछे भेजा गया है, और पिछली जो पूरी घटनाक्रम है वो सेम टू सेम लिखा गया है, ठीक है। तो सेम चीज इस मीनिंग के साथ कर दो और आपका आंसर आ जाएगा कि भाई किसी कोड भाषा में प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखा जाता है, तो कमेंडेशन को किस रूप में लिखा जाएगा। तो जो दो शब्द हैं ओ और एम, ओ और एम, इसको लाओ आप आगे ओ एम, ठीक है, सी को भेज दो इनके बाद में। भाई जो चीज़ यहाँ पर हुई है वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये सी भेज दिया, और फिर यहाँ से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ की मीनिंग यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो मीनिंग है वो तो सेम लिखनी है। तो ये MAN, मेंडेशन, क्या मेंडेशन, ये लिख दिया, ठीक है, ये सेम टू सेम लिख दिया हमने। अब ऑप्शन में देखो कि ये वर्ड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको नजर आएगा मेरे दोस्तों, यही तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो आगे देखिए दोस्तों, एक नंबर सवाल है, मस्त सवाल है। देखिए, इस बैंक को PSNA के रूप में लिखा जाता है किसी कूट भाषा में, ठीक है। तो थरों को किस रूप में लिखा जाएगा ये बताना है आपको। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जो चीज इस बैंक के साथ हुई है, जो भी छेड़खानी की है इस बैंक के साथ, SPAN ठीक है, ये इस बैंक की मीनिंग हो गई। अब इसको कैसे लिखा गया है, PSNA के रूप में, NAK के रूप में। तो आपको बताना है थरों को किस रूप में लिखा जाएगा, THROW। जो भी चीज इसके साथ हो, ये इस बेचारे के साथ में जो भी गुजरी है वही इसके साथ गुजरेगी, ठीक है। इस बैंक के साथ क्या हुआ, तो P को आगे भेज दिया और S को बाद में डाल दिया, ये तो हुआ भाई। इस बैंक को इस रूप में बोला जा रहा है किसी कोट भाषा में, तो इस थरों को किस रूप में बोला जाएगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, P को आगे भेजा और S को इसके बाद में भेज दिया, फिर N को आगे भेजा और A को पीछे भेज दिया, और K अपनी जगह पर स्थिर हैं। K का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, K तो अपनी जगह पर स्थिर हैं। तो यहां पर भी W को स्थिर रखना है, तो ये W, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, H को आगे भेजो और T को बाद में लिखो, O को आगे भेजो और R को बाद में लिखो। तो ये जो मीनिंग बनकर आए HTORW, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यह आपका करेक्ट आंसर है। अब क्या होगा अगले सवाल में देखिए आप, ठीक है। अब देखिए सवाल में बदलाव आ चुका है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए, नेशन को किस रूप में, ANITNO के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार मतलब एक विशिष्ट कोट भाषा में नेशन को ANITNO के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार किस शब्द को AROFMR के रूप में लिखा जाएगा उसी कोट भाषा में। पहले तो क्या होता था, पहले बोल दिया जाता था आपको कि रोहित को पंकज के रूप में लिखा जाता है, तो कविता को किस रूप में लिखा जाएगा। अब बात यहाँ पर उल्टी है कि रोहित को पंकज के रूप में लिखा जाता है, तो किस शब्द को कविता के रूप में लिखा जाएगा, यह बात बोलनी है। समझने का प्रयास कीजिए कि भाई नेशन को NATION नेशन मतलब राष्ट्र, ठीक है। इसको किस रूप में, ANITNO इस रूप में लिखा जा रहा है। तो वह कौन सा शब्द होगा जिसको AROFMR के रूप में लिखा जाएगा। ये नहीं बोला आपसे कि नेशन को अगर ANITNO के रूप में लिखा जाए तो इस शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा, बल्कि आपसे ये बोला है कि कौन सा शब्द होगा जिसको इस रूप में लिखा जाएगा इसी कोट भाषा में, जिस कोट भाषा में ये दोनों लिखे हुए हैं। अब देखें नेशन, इसके साथ में क्या छेड़खानी हुई है, तो यहाँ पर देखें A आगे गया और N पीछे आ गया, ठीक है। इन दोनों का आपस में बदलाव हुआ। फिर I आगे गया और T पीछे आ गया, ठीक है। I आगे और T पीछे, फिर N आगे गया और O पीछे आ गया। मतलब दो शब्दों को आपस में परिवर्तन किया गया है, दो शब्दों का आपस में मतलब स्थान चेंज कर दिया गया है। तो यहां पर भी दो शब्दों का स्थान चेंज करना है आपको। R को आगे लाओ और A को पीछे भेज दो, F को आगे लाओ और O को पीछे भेज दो, R को आगे लाओ और M को पीछे भेज दो। मतलब रिफॉर्म, ये शुद्ध मीनिंग है मेरे दोस्त, रिफॉर्म मतलब ये शब्द हैं जिसको इस रूप में लिखा जाएगा। कौन सा, रिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। एक दो सवाल और बताऊंगा अभी इस टाइप के, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, सेम सवाल है, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। देखिए, कंप्यूटर को OCPMTUR, अब इसको मैं पढ़कर नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो ऐसा ही लिख दिया। और यहाँ पर एक ही शब्द शुद्ध होगा, दूसरा तो उसके हिसाब से लिख दिया है उसने। ऐसा नहीं है कि उस दूसरे वाले शब्द को भी आप बोलने का प्रयास करने लग जाओ कि OCPMTUR को क्या बोलेंगे, OCPMTUR ऐसे बोल दो। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। कंप्यूटर एक ही शब्द आपका शुद्ध होगा जो आपके इंग्लिश ग्रामर में आपको मिल सकता है, इंग्लिश में कहीं उसका प्रयोग होता है। दूसरा शब्द आपको पूरे इंग्लिश में कहीं पर नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब कंप्यूटर को किस रूप में लिखा जा रहा है, ये कंप्यूटर हो गया आपका। देखे दोस्त, ये कंप्यूटर की मीनिंग हुई आपके पास में COMPUTER, यह कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे लिखा, OCPMTURE इस रूप में लिखा गया है।
तो कौन सा शब्द होगा दिए गए विकल्पों में से जिसको इस रूप में लिखा जाएगा OHKCYE। मतलब ये जो 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन से शब्द को इस शब्द के रूप में लिखा जाएगा, मतलब किस शब्द के रूप में, OHKCYE। मतलब जो भी शब्द होगा उसको इस रूप में लिखना है आपको। तो ये शब्द किससे बनेगा, तो पहले यहाँ पर आप सिस्टम देखें कि भाई यहाँ पर क्या किया गया है। तो COM यहाँ पर नजर डालो, तो C को पीछे भेजा और O को आगे लाए, P को आगे भेजा और M को पीछे भेजा। ठीक है, यहाँ पर T को आगे लाए और U को वापस पीछे, R को आगे और E को पीछे। मतलब 2 शब्दों का आदान प्रदान हुआ, यही बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 शब्दों का आदान प्रदान कर दो। H को आगे लाओ और O को पीछे भेजो, C को आगे लाओ और K को पीछे भेजो, E को आगे लाओ और Y को पीछे भेजो। ये हो गया आपका हॉकी। आपका भारत का राष्ट्रीय खेल हो गया मेरे दोस्तों, कौन सा, हॉकी। मैंने क्या कहा, 2 शब्द आपको इंग्लिश में मिलेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर और हॉकी, ये दोनों शब्द आपको इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन कंप्यूटर को इस रूम में बोला जा रहा है, तो ये इंग्लिश की डिक्शनरी में कहाँ पर भी नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप एक तो गूगल पर जाकर सर्च करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये शब्द भी आपको पूरे इंग्लिश में कहीं नहीं मिलेगा। ऑथेंटिक शब्द ये दोनों हैं। कंप्यूटर को इस रूम में बोला गया, तो कौन सा शब्द होगा जिसको इस रूम में बोला जाएगा, तो वो शब्द हॉकी होगा। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे देखो दोस्तों, एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने। यदि कराई को किसी कोड भाषा में MRYC, अब कराई तो आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन MRYC ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कोई मीनिंग हुई क्या, ये कोई मीनिंग नहीं है। इसको आप मिस्टर YC बोल सकते हो। MR का मतलब मिस्टर और YC, मिस्टर YC। तो उसी कोड भाषा में गेट को किस रूप में लिखा जाएगा, तो मेरे दोस्तों बताओ ये कराई, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। CRY, कराई को किस रूप में, MRYC, मिस्टर YC, इस रूप में लिखा जाता है। तो गेट को किस रूप में लिखा जाएगा ये आपको बताना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो मात्र 3 शब्द हैं, यहाँ पर तो 4 आ गए, ये M कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा में। तो M जब ये एक्स्ट्रा में लाया है तो आपका भी क्या बिगड़ता है, आप भी तो M को जबरदस्ती घुसेड़ दो। M को आप जबरदस्ती घुसेड़ दो, यहाँ पर फर्स्ट में ही आप ही M लिख लो। भाई M लाया वो जबरदस्ती, और M को ही उसने फर्स्ट प्राथमिकता दी, M को ही सबसे पहले उसने लिखा, तो आप भी M को सबसे पहले लिख दो। और क्या करना है, अब क्या हुआ है, R को मतलब बीच वाला जो शब्द है उसको सेम टू सेम लिख दिया, तो आप भी बीच वाले शब्द को सेम टू सेम लिख दो, ये MA लिख दिया। अब क्या किया, जो 2 शब्द बचे C और Y, आपस के जो इसके पड़ोसी बचे, एक तो इधर का पड़ोसी है और एक इधर का पड़ोसी है, जो भी पड़ोसी बचे उनको इसने अदल बदल कर दिया। C की जगह Y को भेज दिया और Y की जगह C को भेज दिया। ठीक है, तो आप भी G की जगह तो T को भेज दो। मतलब पहले क्या लिखो, T लिखो, और लास्ट में क्या लिखो, G लिखो। ये शब्द हो गया। मतलब गेट को किस रूप में लिखा जाएगा, MATG। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल लाइक कीजिए आप। मैंने कहा अगर आपका मकसद है BSTC या PTT में 50 में से 50 लाना, तो ये क्लासें आप लगातार देखना मेरे दोस्तों। पूरे 30 जून तक लगातार क्लास होगी इस चैनल पर रीजनिंग की, और संपूर्ण रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और गारंटी के साथ बोल सकते हो आप कि हम 50 में से 50 ला सकते हैं। अगर आप इन क्लासों को, पूरी क्लासों को देख लेते हो, तो आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ अब मैं एग्जाम में बैठ जाऊंगा और मेरे पूरे 50 में से 50 सही होंगे रीजनिंग में। तो किसी और सब्जेक्ट की नहीं बोला मैंने। अब जीके की बात करें तो जीके के भी आपके लिए MCQ के रूप में हम क्वेश्चन लाएंगे मेरे दोस्तों, जीके के भी। ठीक है, जीके के डेली के जैसे 20 से 30 क्वेश्चन लगातार आपके लिए लाएंगे, और उनका पूरा निचोड़ आपके लिए बताया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपके पास में एम्पलीफाई, ये LIFY, ये एम्पलीफाई के मीनिंग। इसको किस रूप में लिखा गया है, YFI LPMA। मतलब एम्पलीफाई को अगर इस रूप में लिखा जाता है, तो मुझे बताओ नेशनल को किस रूप में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। नेशनल, ये नेशनल। ठीक है, ये बीच में छोटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, है तो यही।
अब एम्पलीफायर को अगर इस रूम में लिखा जाता है तो नेशनल को किस रूम में लिखा जाएगा। अब क्या सिस्टम है भाई, यहाँ पर यहाँ का सिस्टम क्या है ये बताओ आप। अब यहाँ पर देखते हो अगर आप तो वाई तो लास्ट में है और यहाँ पर फर्स्ट में आ गया। अरे सीधा सा सिंपल सा काम है, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। यप यहाँ पर है तो यप यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर है तो आई, एल आ गया, फिर पी आ गया। मतलब जो एम्पलीफाई है इसी शब्द को उल्टा करके लिखा गया है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए भाई, वाई लास्ट में था फर्स्ट में, यप सेकंड लास्ट था तो यहाँ पर भी सेकंड में आ गया, फिर आई एल पी एम ए, कुछ करना ही नहीं है। तो इसका भी एक एक शब्द पकड़ो और यहाँ पर लिखते चलो। एल आएगा सबसे पहले, फिर ए आ गया, फिर एन हुआ, फिर ओ, आई, टी, ए और ई एन। जो यह शब्द बना यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर है मेरे दोस्तों। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों क्या है, रीजनिंग को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, मेरी बात सुनो। 23 जून को आपका अगर एग्जाम है तो कितने दिन बचे? आज 15 मई हो चुका है, 15 दिन तो इसके और 23 दिन वो, मतलब 45 दिन आपके पास में हैं। अब 45 दिन के लिए आपके पास में क्या रणनीति होनी चाहिए? रीजनिंग का अगर बात करें हम तो रीजनिंग के कम से कम भी मानो अगर आप 50 सवाल आते हैं तो 50 सवाल में ये मान लीजिए संपूर्ण रीजनिंग आ गई आपकी, कोई सा भी टॉपिक बाकी नहीं है जहाँ से आपके बीएसटीसी या पीटीईटी में सवाल नहीं आएंगे। प्रत्येक टॉपिक से सवाल आने पक्के हैं, तो आपको संपूर्ण रीजनिंग पढ़नी है। अब संपूर्ण रीजनिंग की बात करें तो मेरे दोस्तों 23 टॉपिक तो ऐसे हैं जहाँ से बिल्कुल सवाल पूछने की संभावना होते हैं। 23 टॉपिक, अब 23 टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए आप। कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 सवाल इस टॉपिक में से आएंगे, 100% है ये तो। पीटीईटी हो चाहे बीएसटीसी, 4 से 5 सवाल पूछे जाने हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में से। फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट हुआ आपका, डायरेक्शन टेस्ट हुआ, रैंकिंग टेस्ट, ये टॉपिक जितने भी हैं मतलब प्रत्येक टॉपिक को आपको गहराई के साथ पढ़ना है, मतलब कोई सा भी टॉपिक बाकी नहीं छोड़ना। और बिल्कुल पूरे टॉपिक यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे आपको। बिल्कुल शाम को 7-8 बजे के बीच में क्लास लगेगी, डेली 7-8 बजे क्लास आपके चैनल पर अपलोड की जाएगी, इसी चैनल पर। और एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो ढूंढनी पड़ेगी कि भाई कोडिंग डिकोडिंग की एक टॉपिक ये क्लास तो ये मिल गई, अब दूसरी क्लास को कहाँ ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपके लिए, उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा आप और बिल्कुल पूरी वीडियो पूरी क्लासें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे देख के मेरे दोस्तों क्या सवाल है आपके सामने। यदि एडिशन को किसी कोड भाषा में ये बोला जाता है IDETNOI। इनको पढ़कर तो मैं नहीं बुला सकता, अब आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। भाई इस मीनिंग को क्या बोला जाएगा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में मेडिकल को क्या बुलाया जाएगा मुझे बताइए। ये आपका क्या हुआ? एडिशन को क्या लिखा जाता है? EDITION। एडिशन को अगर IDE किसी कोड भाषा में IDETNOI मतलब एडिशन को अगर इस रूम में लिखा जाता है तो मेडिकल को किस रूम में लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ये मेडिकल MEDICAL मेडिकल को किस रूम में लिखा जाएगा। अब क्या है भाई, यहाँ पर आपको देखना है कि भाई क्या जुगाड़ है, यहाँ पर क्या किया हुआ है। अगर मैं नज़र डालूँ तो यहाँ पर टी तो अपनी जगह पर स्थिर है, दोनों मीनिंग में टी अपनी जगह पर स्थिर है, टी का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, ये घर छोड़ कर नहीं गया, सब अपनी जगह पर सेफ हैं। बाकी सभी शब्दों ने, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर विराजमान है, सभी ने अपना घर त्याग दिया है और दूसरे के घर पर कब्जा कर लिया है। भाई कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। अब यहाँ से EDE यहाँ पर फोकस कीजिए आप। ई की बात करें तो ई ये रहा, डी की बात करें डी अपनी जगह पर, आई की बात करें तो आई यहाँ पर है। मतलब अगर इन 3 शब्दों की बात करें तो इन 3 शब्दों को उल्टा किया, 3 शब्दों को उल्टा किया, आई को आगे, डी को यहाँ पर और ए को यहाँ पर, मतलब 3 शब्दों को उल्टा करके लिख दिया मेरे दोस्तों, और टी अपने जगह पर विराजमान है। फिर लास्ट के 3 शब्दों की बात करें ION के, तो यहाँ पर NOI मतलब इन तीनों शब्दों को भी उल्टा करके लिख दिया NOI। तो
तो सेम चीज इस मीनिंग के साथ करने हैं आपको। भाई जो बीच वाला कैंडिडेट है आई को अपनी जगह पर स्थिर रखो। आई को तो कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है, ये तो राजा जी हैं, इसको कहीं नहीं जाना। अब जो आगे के 3 शब्द हैं MED, इनको क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। मतलब सबसे पहले D आएगा आपका, फिर A आएगा और फिर M आएगा, ठीक है, ये आ गया मेरे दोस्त। लास्ट के जो 3 शब्द हैं CAL, इनको भी उल्टा करके लिखो। सबसे पहले L, फिर आएगा A और फिर आ गया आपके पास में C। ये जो शब्द बना यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आते हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, अगली क्लास में आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।